27 मई 1964। वो दिन जब जवाहरलाल नेहरू के साथ एक युग का अंत हो गया। जैसे ही उनके निधन की खबर फैली, पूरे देश में सन्नाटा छा गया। ये सिर्फ एक नेता की मृत्यु नहीं थी, बल्कि उस शख्सियत का जाना था जिसने आजाद भारत की नींव रखी थी। दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां देखते ही देखते लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई अपने पंडित नेहरू को आखिरी बार देखना चाहता था। देश विदेश से शोक संदेश आने लगे। नेहरू सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि विश्व मंच पर एक मजबूत और सम्मानित नेता थे। सरकार के सामने तुरंत चुनौती थी। अब देश की बागडोर कौन संभालेगा? ऐसे समय में गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया ताकि व्यवस्था बनी रहे। इसी बीच एक और कहानी चल रही थी, एक बेटी की। इंदिरा गांधी, जो 3 मूर्ति भवन में ही थी, अपने पिता को खो चुकी थी। वे लोगों से मिल रही थी, संवेदनाएं स्वीकार कर रही थी, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थी। अगले दिन जब अंतिम यात्रा निकली तो दिल्ली की सड़कों पर लाखों लोग उमड़ पड़े। हर आंख नम थी, हर दिल भारी था। यमुना के किनारे शांति वन में उनका अंतिम संस्कार हुआ। अग्नि की लपटों के साथ भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन जीवन और राजनीति रुकते नहीं। देश शोक में डूबा था, पर जिम्मेदारियों का पहिया चलता रहा। इंदिरा गांधी ने अपने निजी दुख को संभालते हुए सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहना जारी रखा। वे लोगों से मिलती रहीं, नेताओं से चर्चा करती रहीं और उस खालीपन को समझने की कोशिश करती रहीं जो नेहरू के जाने से पैदा हुआ था। हालांकि वे पहले से ही कांग्रेस में एक प्रभावशाली चेहरा थी, फिर भी उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से दूर रखा। उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर पार्टी और सरकार को स्थिर करने का निर्णय लिया। कांग्रेस के भीतर नए नेतृत्व को लेकर चर्चा तेज हुई और अंततः लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर सहमति बनी। इंदिरा गांधी ने इस फैसले का समर्थन किया। ये उनके संतुलित और परिपक्व नेतृत्व का संकेत था। शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी को सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। इस भूमिका में उन्होंने देश की नब्ज को और करीब से समझा, मीडिया, जनता और सरकार के बीच संतुलन बनाना सीखा। लेकिन इतिहास ने एक और मोड़ लिया।